हो। विकास विकास आपने कम से कम एक लाइन में 5 बार आपने बोल दिया। विकास क्या हुआ है मैं जानना चाहती हूँ। एक लाइन में आप बताया, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आप एक लाइन में बताएं कि विकास क्या है। मैं एक लाइन नहीं, मैं 30 सेकंड में आपको विकास जवाब दें। यही लोग थे, ये कहते थे 370 कब आप हटाएंगे, हमने 370 हटाया। यही लोग कहते थे कि राम मंदिर आप कब बनाएंगे, मुझे डेट बता दीजिए, हम राम मंदिर भी बनाना शुरू कर दिया। यही लोग ये कहते थे बुलेट ट्रेन कब आप लेके आएंगे, हम बुलेट ट्रेन भी अब चलाना शुरू कर दिया। इस राज्य में बुलेट ट्रेन चल रही है। देखिए बुलेट ट्रेन का नाम इन्होंने दिया, लेकिन वंदे भारत के तौर पे अभी हमारा ट्रायल चल रहा है हर जगह, और आने वाला टाइम में आपको देखेगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको हर जगह पे आपको वंदे भारत ट्रेन के नाम से या बुलेट ट्रेन के ही माध्यम से। अगर देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है तो उसका नाम विकास सिंह तो नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो देखिए, जो पहले की जो जब आप बुलेट ट्रेन की आपने वादे किए तो आप सरकारी ट्रेन या ऐसे ही चल रही ट्रेन इंजन लगा देने से क्या नहीं चलाने की मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको, जो पहले का सिस्टम था, अब पहले का सिस्टम क्या था? पहले का सिस्टम, अब जैसे ये मकान है एग्जांपल के तौर पर जी, अब इस मकान का जो अच्छा आप नहीं, काफी डेप्थ में वक्त की कमी है, मैं फिर से आपसे कहूंगी, विकास के नाम पर 2022 तक आपकी सरकार जो वादे करती है, केजरीवाल कहता मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में ये, तो वो वादे पूरे कर दिए, लेकिन आपकी सरकार क्या की? 2022 तक कितने वादे थे आपको याद है? देखिए हाँ, मुझे पूरा याद है। क्या याद जो है? हमने 2014 में कहा, लगभग 70% जो है हमने काम करने का काम किया। 5 काम बता दें आप। 5 काम मैंने अभी बताया ना आपको। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर हमने बनाया, 370 हमने हटाया, हमने जनधन योजना खाता खुलवाया, लेके आया, ठीक है, और आज 80 करोड़ लोगों को पिछले कई वर्षों से हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। और जो ये अभी जो इतना जहां पर 10 केजी अनाज देते थे वहां अब 5 केजी अनाज दिया जाता है। मैं आपका स्टिंग कर रही हूँ, एक मिनट मेरी बात सुने आप। 370 हटाने की आप बात कर रहे हैं, आपने हटा दिया, खुशी की बात है, लेकिन आज आप कश्मीर जाकर के देख रहे हैं कश्मीरी पंडित कहाँ है, क्यों पलायन कर रहे हैं? ये इसका जवाब चाहिए। मैं इसका ही जवाब दे रहा हूं। और आप कश्मीर आपको मैं अपनी तरफ से, मैं अपनी सरकार की तरफ से आपको निमंत्रण देता हूं कि आप स्वयं, अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक अच्छे पत्रकार आप हैं जी, आप जम्मू कश्मीर जाइए और वहां पर आप घूमिए, और फिर वहां पर आपको देखेगा कि हमने वहां पर क्या डेवलप किया, वहां पर क्या चेंजिंग हमने लाया है, वहां के लोगों को हमने नया जम्मू कश्मीर देने का काम किया है। जो जम्मू कश्मीर पहले थे और अब है, उसमें बहुत का फर्क था और बहुत का फर्क हुआ है। राम मंदिर बन जाने से, सुनिए, आप धर्म के नाम पर फिर से आ गए, हालांकि मैं धर्म की बात अपने डिबेट में नहीं रखती हूं, फिर भी मैं सवाल पूछ लेती हूं आपसे। धर्म के नाम पर राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिला? रोजगार कितने लोगों को मिला, बस मैं ये जानना चाहूंगी। नेहा जी, आपने कहा कि राम मंदिर बनने से कितने लोगों को रोजगार मिला। बिल्कुल। आज राम मंदिर बन रहा है। भैया मंदिर पूजा तो कहीं भी कर सकते हैं, राम मंदिर बनने से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला? रोजगार पे ही आ रहा हूँ, रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ। का रिकॉर्ड आपने तोड़ा है, वो बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो किसान 750 किसान। नेहा जी, कहीं एक भी व्यक्ति जो है ना तो आत्महत्या कर रहा है, दावे के साथ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं दावे कर रहा हूँ, बेरोजगारों ने आत्महत्या नहीं की। बेरोजगार की जहां जो दर्द, नहीं, मैं फिर से सवाल दोहराऊंगी, बेरोजगारों ने आत्महत्या नहीं की, दावे के साथ न्यूज़ विन पे मैं आपके न्यूज पे मैं कह रहा हूँ कि बेरोजगार लोग जो है कोई भी आत्महत्या नहीं किया है। आज वो खुश है मोदी जी की सरकार से, क्योंकि मोदी जी का जो सरकार जब से आया है, हमारा नीति, नियत और नेता तीनों हमारा साफ सुथरा है, इस देश की जनता के लिए है, और इस देश की जनता के लिए ही आगे हम काम करेंगे। और आपको आने वाला टाइम में 2024 का भी चुनाव आ रहा है, आपको 2024 के बाद जो भी हमने 14 में या 19 में जो हमने वादा किया, ठीक है, उनपे लगभग 100% हम उतरने का काम करेंगे। और फिर दोबारा हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल पे हम आएंगे और एक एक जो योजनाएं हमारी थी, हम उनको आगे आपको एक एक गिनती कराएंगे। और रोजगार कितना हुआ, कितने नए हॉस्पिटल बने, कितने नए कॉलेज बने, हॉस्पिटल, ये तमाम चीज जो है हम आपके 2022 पे लेके आएंगे। आपने दावे के साथ कहा कि एक भी बेरोजगार नहीं है जिसने आत्महत्या की है, सही कहा आपने? हाँ बिल्कुल। आप यहाँ पे क्या आपकी सरकार इसकी जवाब देने के लिए तैयार है? कौन जवाब देगा? दावे के साथ आप मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक हमारी सरकार नहीं जब से आई है तब से बेरोजगार एक भी व्यक्ति जो है आत्महत्या नहीं किया। ठीक है, एक बात जी। दूसरी बात, अभी आपने कहा ये कोरोना काल में इतना बड़ा महामारी आया,
कई लोग तो ये कहते थे कि ये वैक्सीन जो है मोदी का है, ये तो भगवा है। वो तमाम चीजें सुनिए, सुन लीजिए, मैं आपको इतना बड़ा महामारी के कारण, एक मिनट, कोरोना और वैक्सीन के नाम पर आप वोट बटोरने की कोशिश कर नहीं, मैं वोट बटोरने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अटैक जब होता है, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। नौजवान देश के शहीद होते हैं, उस पर भी आप वोट बटोरने की मैं कोशिश करते आपको हैं। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो हालत आज विदेशों की है, विदेश नहीं जाना, आज भारत का नहीं है। सवाल एक्चुअली मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन सवाल कई पैदा आप कर रहे हैं। आप वैक्सीन की बात करें, कोरोना की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए मैं चाहती हूं कि शॉर्टकट में हो, और मैं नेक्स्ट टाइम यही वादे के साथ में जवाब दूंगी कि दुनिया, देश के अंदर लिस्ट में जारी करती हूं कि कितने लोगों ने आत्महत्या की बेरोजगार की वजह से। 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है, आत्महत्या लोग कर रहे थे और आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन आप जिस पैटर्न पर आप मुझे जवाब दे रहे कि एक भी बेरोजगार आत्महत्या नहीं किया है, आप पैटर्न जानते हैं किसका पैटर्न है? ये दावा किसका, आपको पता है? ये दावा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने कहा था 3 साल के अंदर मेरे कार्यकाल में एक भी अपराध नहीं हुआ, हजारों अपराध में सामने ला करके रख। मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक एग्जांपल देके, नहीं, लेकिन मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर बात, देखिए उत्तर प्रदेश का जो आज कानून व्यवस्था है, क्या है बताएं जरा, आज जमीनी स्तर पे आप जाके देखिए, जो हमारी माँ बहन है, जो 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे, आज रात के 10 बजे आप कहीं पे जाके देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर खुलेआम घूमते हैं। आज उनको कोई डर भय किसी प्रकार का नहीं। ये सिर्फ आपके बोलने पर, लिपापोती पर और दीवार पर लिपापोती पे नहीं है, सब कुछ लिखा। मैं जो कह रहा हूँ, मेरे सामने हमारी सरकार जो है, एक मिनट सर, एक मिनट आप रुके। मैं कहती हूँ आप मैनपुरी कांड पर चलें। मेरी रिपोर्ट आप न्यूज़विन पर देखें, 3 लड़कियों को मैनपुरी से किडनैप किया जाता है। वहां की सरकार नहीं सुनती है, वहां के जो प्रशासन वो बोलने को तैयार नहीं है। मैं री इन्वेस्टिगेशन करवा करके मैंने आईजीएम को भी मैंने कॉल किया, तब उस पर बेटी सुरक्षा पर बात न करें, आप किसी योजना पर बात नहीं करें, नहीं रोजगार पे आप तो फंस गए हैं बेरोजगारी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बीजेपी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते जी मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, ठीक है, कि आप जिनका नाम कर रहे हैं, जिस शहर की आप बात कर रहे हैं, मैनपुरी की, आज यही मैनपुरी 2017 के बाद, ये मैं एक मैनपुरी की बात नहीं कह रहा हूं, सफाई सभी राज्यों की मैं बात कर रही हूं। मैनपुरी में मैं आपको वही मैं कह रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं नोएडा जाऊंगा तो चुनाव हार जाऊंगा, आज नोएडा जाके आप देखिए इतना डेवलप हुआ। आज अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बिजनेस समिट लेके आया, नोएडा वालों ने लाख करोड़ का इन्वेस्टर आया हमारे शहर में। आपका वोटर सिर्फ नोएडा वाले नहीं है, आपका वोटर सिर्फ गुजरात वाले नहीं है, आपका वोटर देश के कोने कोने में बैठे होते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, आपने क्या है।